गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग का थर्ड चैप्टर है प्लांट्स, पार्ट्स एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम लोग टाइप्स ऑफ प्लांट्स और पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पे हम लोग रूट सिस्टम के बारे में कम्प्लीटली पढ़े थे। अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट होगा शूट सिस्टम। शूट सिस्टम कहते किसे हैं? द पोर्शन ऑफ प्लांट विच ग्रो एबव द ग्राउंड, दिस पोर्शन इज कॉल्ड शूट सिस्टम। इस पोर्शन में क्या होता है कि ये जो पोर्शन प्लांट का अर्थ सरफेस के ऊपर ग्रो करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? शूट सिस्टम कहते हैं। दे कंसिस्ट स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, बर्ड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। तो स्टेम के बारे में पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टेम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्टेम के स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग समझते हैं नोड्स किसे कहते हैं। वेयर लीव्स आर बॉर्न आर नोन एज नोड्स। जहाँ पे लीव्स का बॉर्न होता है, लीव्स जहाँ से ग्रो करना शुरू करता है उस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं? नोड्स कहते हैं। इंटरनोड्स किसे कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स आर कॉल्ड इंटरनोड्स। दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंटरनोड्स कहते हैं। उसके बाद हमारा पॉइंट है एक्सिल। लीव्स ग्रो ऑन स्टेम मेकिंग एंगल, दिस एंगल्स आर कॉल्ड एक्सिल। जहाँ से लीव्स ग्रो करता है वहाँ पे एक एंगल क्रिएट होता है, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एपिकल बर्ड। द टिप ऑफ स्टेम हैज़ बर्ड इज कॉल्ड एपिकल बर्ड्स। मतलब जो स्टेम का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है वहाँ पे जो एक कली जैसा रहता है उस कली को हम लोग क्या कहते हैं? एपिकल बर्ड्स कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शंस ऑफ स्टेम। फंक्शंस ऑफ स्टेम में है कि इट बियर्स लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स। ये क्या करता है? फ्लावर्स, फ्रूट्स को होल्ड करके रखता है। दूसरा ये क्या काम करता है कि ये जो इट टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट एंड ट्रांसफर द ऑल पोर्शन ऑफ प्लांट। ये रूट से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और पूरे पोर्शन ऑफ प्लांट्स में पहुंचाता है। उसके बाद जब लीव्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस लीव्स प्रिपेयर फूड एंड द स्टेम टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम लीव्स एंड ट्रांसफर द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो ये जो स्टेम है वो एक ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है। अब है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। कुछ रूट्स के में नेचर के द्वारा मॉडिफिकेशन हुआ है। जैसे आप देख लीजिए कुछ जो स्टेम होते हैं वो अपने में फूड को स्टोर करके रखते हैं। जैसे आप देख लीजिए जिंजर, पोटैटो, ओनियन, ये सारे क्या होते हैं? अपने में फूड स्टोर करते हैं और उसे हम लोग एज ए फूड खाते हैं। उसके बाद कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसका स्टेम वीक होता है, तो उस स्टेम में क्या होता है कि एक टेंड्रिल किसे कहते हैं? जस्ट लाइक ए कॉइल, उसमें एक कॉइल का फॉर्मेशन होता है जिससे वो प्लांट को सही से खड़े रहने में मदद करता है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें लीव्स नहीं होता है, तो वो क्या करता है कि अपने स्टेम में वाटर स्टोर करके रखता है। जैसे कैक्टस प्लांट, उसमें लीव्स नहीं होता है, वो जो कैक्टस का ब्रॉडेड पोर्शन देखते हो, दिस इज कॉल्ड स्टेम एंड इन दिस स्टेम वाटर स्टोर्ड एंड दिस स्टेम ऑल्सो डू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब देख लीजिए डिफरेंसेस बिटवीन रूट एंड स्टेम। तो नेचुरली है, तो रूट कहाँ ग्रो करता है? बिलो द ग्राउंड, स्टेम एबव द ग्राउंड। रूट में क्या होता है कि इंटरनोड, नोड्स, बर्ड्स नहीं होते हैं, बट स्टेम में होते हैं। रूट्स क्या करते हैं? लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स को बेयर नहीं करते हैं, मतलब बेयर नहीं करते, बट स्टेम करते हैं। तो यही है डिफरेंसेस ऑफ रूट्स एंड स्टेम। इसके अकॉर्डिंगली आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन आंसर, इसको आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा और गूगल क्लासरूम और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का द लीफ। तो सबसे पहले हम लोग लीफ के स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं कि लीफ का स्ट्रक्चर होता कैसा, उसमें कौन कौन से
पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेट्यूल्स यानी स्टॉल के बारे में समझते हैं। स्टॉल उसे कहते हैं जहाँ पे ब्रांच और या स्टेम और लीव्स एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, उस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉल या पेट्यूल्स कहते हैं। नेक्स्ट है लेमिना। लेमिना किसे कहते हैं, द ब्रॉडेड पोर्शन ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड लेमिना। जो लीफ का सबसे चौड़ा पोर्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेमिना कहते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, एपेक्स, टिप ऑफ लेमिना। अब पत्ती का जो सबसे ऊपरी वाला हिस्सा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपेक्स कहते हैं। वो एक थ्रेड जैसा आपको दिखाई देगा। उसके बाद है मिड रीव्स, किसे कहते हैं, तो मिड रीव्स उसे कहते हैं सेंटर वेन्स आर कॉल्ड मिड रीव्स, यानी पत्ती के जो बीचों बीच एक थ्रेड मतलब एक वेन्स गया है उसी को हम लोग मिड रीव्स कहते हैं। और इसमें एक साइड वेन्स पढ़ना है, तो जो साइड में वेन्स रहते हैं जो सभी क्या होते हैं, एक नेटवर्क की तरह मिड रीव्स से जुड़े रहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइड वेन्स कहते हैं हमारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेनेशन। वेनेशन किसे कहते हैं जानते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन ए लीव इज कॉल्ड वेनेशन। मतलब वेन्स का जो अरेंजमेंट होता है लीव्स में उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। वेनेशन कितने तरह के होते हैं, तो वेनेशन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा पैरेलल वेनेशन। अब हम लोग समझते हैं कि रेटिकुलेट वेनेशन कहते किसे हैं, तो वेन्स इन द लीफ लेमिना डिवाइडेड रिपीटली फॉर्मिंग नेटवर्क। मतलब ये क्या होता है कि रेटिकुलेट वेनेशन में लीफ एक नेटवर्क की तरह एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है, वैसे लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेटिकुलेटेड वेनेशन कहते हैं। और आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जो लीव्स, ये रेटिकुलेट वेनेशन वाला जो वेनेशन जो हमेशा पाया जाता है कौन से सीड्स में पाया जाता है, तो डाइकोट सीड्स वाले प्लांट्स में पाया जाता है, जिसका रूट कैसा होता है, टैप रूट होता है। जैसे पीपल, मूंग, ग्राम्स, लैटिन्स, ये सारे जो प्लांट्स होते हैं उसमें हमेशा आप देखिएगा कि रेटिकुलेटेड वेनेशन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें डाइकोट सीड्स होता है, और डाइकोट सीड्स वाले जितने भी प्लांट्स होंगे उसमें क्या होगा कि रेटिकुलेट वेनेशन वाला लीव्स पाया जाएगा। और इसी को हम लोग सिंपल लीव्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ये सभी से एक दूसरे से नेटवर्क की तरह जुड़े हुए रहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन किसे कहते हैं, तो द वेन्स रन्स पैरेलल टू ईच अदर फ्रॉम द बेस टू टिप। मतलब जो जिस पत्ती में जो वेन्स का स्ट्रक्चर रहता है ऊपर से लेके नीचे तक एक समानांतर रहता है, मतलब वो एक दूसरे के समानांतर यानी पैरेलल रहता है, वैसे लीव्स को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। ये हमेशा मोनोकॉट सीड्स में पाया जाता है। और इसका रूट कैसा होता है, तो इसका रूट फाइब्रस होता है। जैसे आप देख लीजिए बैम्बो ट्री, पाम ट्री, मैज, राइस, पैडी, ये सारे ज्वार, बाजरा, ये सारे में क्या होते हैं कि मोनोकॉट सीड्स पाया जाता है। और मोनोकॉट सीड्स में कौन से लीव्स पाए जाएंगे, पैरेलल लीव्स पाए जाएंगे, और इसको हम लोग कंपाउंड लीव्स भी कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ लीफ। लीफ के फंक्शन के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लीफ का क्या फंक्शन है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करना और फूड को दो फॉर्म में बनाना, एक ग्लूकोज और एक स्टार्च के फॉर्म में बनाना। तो लीव्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। और हम लोग जानते भी हैं कि लीव्स आर आल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव्स को हम लोग फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव्स क्या करता है, प्लांट्स के लिए भोजन बनाता है। उसके बाद लीव्स का क्या काम है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस करना। लीव्स में हम लोग जानते हैं स्टोमाटा होता है, उस स्टोमाटा के थ्रू वो अपने बॉडी से जो वाटर के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल निकालता है वाटर के फॉर्म में, तो उसी प्रोसेस को हम लोग ट्रांसपीरेशन कहते हैं। और ट्रांसपीरेशन का क्या काम होता है, ट्रांसपीरेशन प्रोसेस का, तो वो लीव्स के बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल किए रहता है। अब है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अब मॉडिफिकेशन इट मीन्स कुछ लीव्स को मॉडिफाई किया गया थ्रू नेचर। सम
लीव्स हैव थ्रोन, कुछ लीव्स में क्या होते हैं, थ्रोन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उससे वाटर बहुत कम मात्रा में बाहर निकले। जैसे आप देखिए कि कैक्टस प्लांट का एग्जाम्पल आपको दिया गया है। इसमें क्या होता है कि ये कैक्टस प्लांट्स हम लोग जानते हैं कि डिजर्ट प्लांट है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि डिजर्ट में वाटर की स्कार्सिटी होती है, और वाटर की स्कार्सिटी होने के कारण इनको इसके बॉडी में पानी की कमी होगी। तो जब स्टेम फोटोसिंथेसिस का इसमें प्रोसेस करता है तो ये क्या होता है कि इसमें एक थ्रोन जैसा रहता है जिसके थ्रू वाटर बहुत कम मात्रा में बाहर निकलता है। उसके बाद है क्लाइम्बिंग। क्लाइम्बिंग प्लांट्स में क्या होता है कि एक टेंड्रिल होता है। टेंड्रिल इज अ कोयल दैट फाउंड इन ए क्लाइम्बिंग प्लांट्स। वो क्लाइंबिंग वो क्या करता है, प्लांट को सही से खड़े रहने में मदद करता है। कुछ लीव्स क्या होता है कि अपने में फूड को स्टोर करके रखते हैं। जैसे आप देख लीजिए मस्टर्ड लीव्स हो गए, स्पिनच हो गए, कैबेज हो गए, ये सारे लीव्स क्या करते हैं, अपने में फूड स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, एक होता है लीफ की एक और कैपेसिटी होती है ट्रैप इंसेक्ट। वो इंसेक्ट को पकड़ता है। वो किस प्लांट्स में होता है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में होता है। तो यही आज हम लोग पढ़े हैं स्टेम और लीव्स के बारे में। कल हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर, पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइज़र के बारे में। आप लोग क्या कीजिएगा, पेज नंबर 27 का जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोग बना के गूगल क्लासरूम में और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिएगा। थैंक यू।